नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू चैनल हीरो भैया जीके में। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स। तो आज हम देखेंगे मई के टॉप 50 करेंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एन रंगास्वामी, ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूंगा। तो पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और इसका स्थापना 1 नवंबर 1954 को हुआ था। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी और नए मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो ये खोला गया है ऑप्शन बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खोला गया। यह पुल 516 मीटर लंबा और 175 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो बात हुई है फ्रेंड्स पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी लिस्बन है, करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और राष्ट्रपति मार्सेलो रेबोला डिसोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया गया? तो ये फ्रेंड्स मनाया जाता है ऑप्शन सी 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड, अगर कोई दिवस पूछे तो उसका थीम जरूर देख लें क्योंकि ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मजदूर दिवस 2021 का थीम था मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, किस राज्य के बिल्लाचेरी से बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए उसे भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये किया गया है तमिलनाडु को। तो फ्रेंड्स, जीआई टैग क्या होता है? आइए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद के विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता के पहचान के आधार पर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बात हुई तमिलनाडु की। तो इसकी राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं एम.के. स्टालिन और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश है संजीव बनर्जी। तो आइए फ्रेंड देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण कुमार के कोरोना से निधन के बाद त्रिपुरारी शरण। तो फ्रेंड, बात हुई है बिहार की। तो बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसकी राजधानी पटना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के गवर्नर फागू चौहान और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। तो आइए देखते हैं छठा क्वेश्चन। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई जाती है 30 अप्रैल को। तो आइए फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो दादा साहब फाल्के का पूरा नाम था ढूंढीराज गोविंद फाल्के और इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन डी, टीवी सोमनाथन। तो आइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे अभी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। तो फ्रेंड्स, हमारे तरफ से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे करेंट अफेयर के और लास्ट में इसका रिवीजन भी कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, वैशाली हिवासे। तो आइए फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है और महानिदेशक है राजीव चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, टी रविशंकर। तो टी रविशंकर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। 10 पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड ऑप्शन सी, 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डाटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2021 में एशियाई बैंक की वार्षिक बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 54वां। तो 54वां था जो एडीबी का वार्षिक बैठक था। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस बैठक में एशियाई विकास बैंक के 68 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इस बैठक का विषय था लचीले भविष्य के लिए सहयोग। और आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानते हैं एडीबी के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं और इसका स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया। तो इनका नाम क्या था? फ्रेंड हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। तो ये थे ऑप्शन सी अरुण कुमार सिंह, जिनका कोरोना से निधन हो गया। तो इन्हीं के बदले में त्रिपुरारी शरण जी को मुख्य सचिव बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एससीआरआई पहल शुरू की? तो ये किया है हमारे देश भारत ने एससीआरआई पहल शुरू की और वो भी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो इस पहल का मेन उद्देश्य था प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों को आकर्षित करके इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन 2021 से श्यामला गणेश को सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो यह है ऑप्शन बी जापान का सर्वोच्च सम्मान श्यामला गणेश को दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बात हुई है जापान की। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी टोक्यो है और इसका करेंसी जापानी येन और इसके प्रधानमंत्री हैं सुगा और इसके संसद का नाम है डाइट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही करेंट अफेयर्स मैं चूज करके लाता हूँ, वो भी टॉप 50 में जो मंथली होते हैं। और मैं ऐसे वीकली भी लाऊंगा और डेली बेसिस पे भी हमारे करेंट अफेयर दिन के 7 या 8 बजे तक आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 1 मई को। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। तो बात हुई है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह किशोरी और महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। तो आइए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ये फ्रेंड जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसे आईईए कहते हैं। तो बात हुई है आईईए की। तो आईईए के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आईईए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसका स्थापना हुआ था 1974 को और इसका मुख्यालय है फ्रांस में और इसके अध्यक्ष हैं फतेह बिरोल और इसमें कुल सदस्य होते हैं 30। तो आइए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर दिए जाने वाली वित्तीय सहायता को 21,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी? तो ये की है ऑप्शन ए पंजाब। तो पंजाब ने जो वित्तीय सहायता देते थे कन्याओं को शादी करने के लिए वो 21,000 से बढ़ा के 51,000 कर दी। तो बात हुई है पंजाब की। तो पंजाब का स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966 को और इसका राजधानी है चंडीगढ़ और इसके गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बिदनौर और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस पार्टी से हैं और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। तो आइए देखते हैं 18वां क्वेश्चन। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये जारी करता है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र, जिसको हम यूएन बोलते हैं। यूएन का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोविड-19 ने जंगल के प्रबंधन के देशों के सामने आने वाली चुनौती को और बढ़ा दिया है और लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं और ये एक वैश्विक जनसंख्या का 25% है।
तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो फ्रेंड ये किया है ऑप्शन ए कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने कनाडा के टिमिस जगह पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने सबसे पुराने पानी की खोज की है। तो आइए देखते हैं कनाडा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कनाडा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ओटावा है और इसका करेंसी है कैनेडियन डॉलर। तो आइए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विकास दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड ये मनाया जाता है 2 मई को। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को। इसका उद्देश्य है मनुष्य को अंतरिक्ष संबंधता और उसमें रुचि पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश में लितानी नदी में प्रदूषण के कारण 40 टन मछलियों की मौत दर्ज की गई है? तो फ्रेंड ये दर्ज की गई है लेबनान में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 40 टन मछलियाँ मौत दर्ज की गई है। तो आइए देखते हैं, बात हुई है लेबनान की। तो लेबनान शहर एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी बेरूत है और इसका करेंसी है लेबनानी पाउंड और इसके प्रधानमंत्री हैं साद हरीरी। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 3 मई को। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पूरी दुनिया में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मीडिया की स्वतंत्रता से लोगों को हकीकत जानने का मौका मिलता है। और फ्रेंड इस दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और प्रेस की आज़ादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों के व्यापक विकास का उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं इसका थीम। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी दिवस का थीम। तो इसका थीम था इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। तो आइए देखते हैं फ्रेंड 23वां क्वेश्चन। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं लुइस हैमिल्टन। तो फ्रेंड्स लुइस हैमिल्टन ने ही पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। ये एक तरह का F1 रेस होता है। तो आइए देखते हैं पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में टॉप 3 नाम। तो पहला नाम है लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन के हैं, दूसरे हैं मैक्स वेस्टरपेन जो है बेल्जियम के और तीसरे हैं वल्टरी बोटास जो है फिनलैंड के। फ्रेंड इसका मैं ई बुक करके इसका PDF भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो आइए देखते हैं 24 गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड गुजरात स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है और 1 मई को ही महाराष्ट्र स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पंजाब की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और इसकी राजधानी है गांधीनगर। तो आइए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे जर्नी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं राधेश्याम यादव ने। तो फ्रेंड ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे ये राधेश्याम यादव जी द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। एक्सिस बैंक के फिर से MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अमिताभ चौधरी। तो फ्रेंड अमिताभ चौधरी CEO और MD दोनों है एक्सिस बैंक के। इसका स्थापना हुआ था 1993 में। मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष है राकेश मखीजा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। नाटो द्वारा डिफेंडर यूरोप 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो फ्रेंड इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्बानिया। अल्बानिया में डिफेंस यूरोप 2021 शुरू किया गया है। तो बात हुई नाटो की। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन और इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। तो आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन। विश्व हांस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 2 मई को। 2 मई को विश्व हांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रतिवर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हांस दिवस यानी वर्ल्ड लाफ्टर डे के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं 29 क्वेश्चन। 2021 में G7 विदेश मंत्रियों का बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन।
तो दोस्तों ब्रिटेन G7 विदेशी मंत्रियों का बैठक का मेजबानी करने वाला है। तो फ्रेंड आइए जानते हैं G7 के बारे में। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 और G7 का गठन 1973 के तेल संकट के बाद हुआ था। इसका पहले नाम G6 था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम G7 हुआ। इसके 7 सदस्य हैं फ्रांस, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। तो इसका पहला सम्मेलन 1975 को हुआ था। आइए देखते हैं 30वां क्वेश्चन। एसीएल टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है फ्रेंड्स विप्रो। ऑप्शन बी, विप्रो ही एसीएल टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। तो आइए देखते हैं टॉप 3 आईटी कंपनी। तो पहला है टीसीएस, दूसरा है इंफोसिस और तीसरा है विप्रो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहां स्थानांतरित किया गया है? तो ये फ्रेंड कोरोना के चलते इसको ले गया है ऑप्शन डी यूएई में। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यूएई का फुल नेम है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी अबू धाबी है और इसका करेंसी दिहरम है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 4 मई को। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अस्थमा फेफड़े से जुड़ी एक सामान्य बीमारी है जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। तो आइए देखते हैं विश्व अस्थमा दिवस का थीम था अनकवरिंग अस्थमा मिसकॉन्सेप्शन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये फ्रेंड किया गया है 12%। तो फ्रेंड क्या होता है आईजीएसटी? इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स। तो आइए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। आईओसी में बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं संयुक्त रूप से पीवी सिंधु और मिशेल ली। तो आईओसी का फुल फॉर्म होता है, आइए देखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं थॉमस बास। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने के लिए सहमति हुई है? तो ये फ्रेंड हुई है ऑप्शन सी रूस के साथ। फ्रेंड रूस के साथ मिनिस्ट्री डायलॉग 2+2 स्थापित करने का सहमति हुई है। तो बात हो रही है रूस की। तो आइए देखते हैं रूस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है और रूस की राजधानी है मॉस्को। इसका मुद्रा है रूबल और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो आइए देखते हैं 36वां क्वेश्चन। कौन सी भारतीय नियामक संस्था नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुई है? तो ये फ्रेंड शामिल हुआ है आरबीआई। देख लेते हैं एनजीएफ का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो आइए देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हीरो भैया जीके जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड ये मनाया गया है ऑप्शन ए 4 मई को। तो 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं 38वां क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो ये क्या है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड इसको याद रखने का तरीका है कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ों से घिरा हुआ है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो बात हुआ है हिमाचल प्रदेश की, जिसकी राजधानी है शिमला और इसके मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश है लिंगप्पा नारायण। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनेस्को के गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड ऑप्शन ए मारिया रेसा को। मारिया रेसो का यूनेस्को द्वारा प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बात हुआ है यूनेस्को का। तो आइए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय है पेरिस फ्रांस और अध्यक्ष है आंद्रे ओजोले। तो आइए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। वैज्ञानिकों ने हाल में ही यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? तो फ्रेंड ये बनाया है ऑप्शन बी यूरेनियम 214। तो ये है यूरेनियम का सबसे हल्का रूप। तो आइए जान लेते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम चमकदार सफेद रंग का धातु होता है
और इसका संकेत U होता है। इसका परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238 होता है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। विश्व हाथ सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया फ्रेंड्स 5 मई को। 5 मई को विश्व हाथ सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो इसका थीम था सेकेंड सेफ लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। तो आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 5 मई को और इसका थीम था फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। अनदर डोजन स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फ्रेंड लिखा गया है सत्यजीत रे द्वारा लिखा गया है द डोजन स्टोरीज। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने हैं एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, बात हुआ तमिलनाडु की। इसकी राजधानी है चेन्नई और इसके मुख्यमंत्री हैं मेदुवेल करुणानिधि स्टालिन और इसके गवर्नर हैं बनवाली पुरोहित और मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। तो आइए देखते हैं 45 क्वेश्चन। फिक्की महिला संगठन एफएलओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है फ्रेंड उज्ज्वला सिंधिया। उज्ज्वला सिंधिया एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। तो बात हुई है फिक्की। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है और इसका स्थापना हुआ था 1927 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है उदय शंकर। तो आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में G20 के पर्यटक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये फ्रेंड्स की है ऑप्शन डी इटली। इटली द्वारा G20 के पर्यटन मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी और G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 और इसका स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 को। इसमें 20 देशों ने हिस्सा लिया है। तो आइए देखते हैं 47 क्वेश्चन। हाल ही में विश्व का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मानव रहित जहाज का निर्माण किया गया है। इस जहाज का नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड इसका नाम मेफ्लावर 400 है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय बर्थ दिवस इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है ऑप्शन बी 6 मई को। कोई भी दिवस का इम्पोर्टेंट उसका थीम होता है। तो यू आर द ब्यूटीफुल हैंडसम जस्ट द वे यू आर नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं 49 क्वेश्चन। स्नूकर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने हैं मार्क सेल्वी। मार्क सेल्वी विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आइए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड ये की है ऑप्शन डी उड़ीसा की। तो फ्रेंड्स आइए हम कुछ और इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन मैंने बोला था, लेकिन और एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने ऐड कर लिया है इसमें। तो 51 क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई है फ्रेंड्स 7 मई को। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनका यह 160वां जयंती मनाया गया। ये देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। सीमा सड़क संगठन बीआरओ स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया फ्रेंड्स 7 मई को। 7 मई को बीआरओ का स्थापना दिवस है। तो आइए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी पिंक को। तो फ्रेंड्स पिंक को आइकन अवार्ड बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 54। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने हैं ऑप्शन ए रमन मीनाक्षी सुंदरम। बात हुई ICAR की। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इसका स्थापना 15 जुलाई 1929 को। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।